बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.6। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में से सिम्प्लीफाई किया था, तो ये क्वेश्चन हमारे पास लीनियर और क्वाड्रेटिक की फॉर्म में था, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था। ठीक है, नाउ वी सिम्प्लीफाई लास्ट टू क्वेश्चन। इसमें से जो हमने क्वेश्चन सिम्प्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबल के साथ साथ आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी सेम है, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया जाता है, बट दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हो, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन में क्या किया जाता है? बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। सो वी चूजिंग फिफ्थ पार्ट, एंड फिफ्थ पार्ट इट इज़ 4xk + 5k इज इक्वल टू 4, इट इज़ इक्वेशन 1, एंड 3xk + y इज इक्वल टू 3, इट इज़ इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में हमने जो माइंड में बात रखनी है, हमारे पास वेरिएबल के साथ साथ उनके कोफिशिएंट्स का भी इक्वल होना मस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 और यहाँ पे 1 है। तो ईजिली अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 5 लेके आऊँ, तो यहाँ पे क्या स्टेप बनता है? मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 टाइम 3 इज़ 15x के, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 टाइम 5 इज़ 5, एंड देन 3 टाइम 5 इज़ 15, इट इज़ न्यू इक्वेशन 3। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 3 को आपस में कंपेयर करेंगे, तो 5y² एंड 5y² बोथ आर सेम। वेरिएबल के साथ साथ उसके कोफिशिएंट भी इक्वल आ रहे हैं, बट दोनों के साथ एडिशन का सैम्पल है, जाहिर सी बात है ऑपोजिट सैम्पल्स होंगे तो तभी हम एलिमिनेट कर सकेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ठीक है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट वी राइट इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है? 15xk + 5y इज इक्वल टू 15, एंड इक्वेशन 1 4xk + 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हमने सैम्पल्स चेंज करने हैं, प्लस का ऑपोजिट माइनस, एंड देन एडिशन का ऑपोजिट माइनस। आप देख सकते हैं लाइट टर्म्स हों, ऑपोजिट सैम्पल्स हों, तो वो एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे y एलिमिनेट हो चुका है, जाहिर सी बात है y फिनिश हो गया, तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11x, एंड 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 11। नाउ वी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x बाय डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड एंड देन टेकिंग स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ x इज +-1. There are two solutions. Now we find the value of y, put the value of x is equal to 1 in equation 1. ठीक है, यहाँ पे आपकी मर्जी इक्वेशन 1 और 2 में से जो भी इक्वेशन लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हमने चूज़ की, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 पुट की है। ठीक है, जब x की वैल्यू हमने 1 पुट की है, ठीक है, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया है? 0। नाउ सेकंड आंसर हमारे पास क्या था? x इज इक्वल टू -1। इसको भी हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है। ये आप देख सकते हैं -1 को स्क्वायर +1 में कन्वर्ट हो जाता है। 4 टाइम 1 इज़ 4, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड एंड देन डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड, सो द वैल्यू ऑफ y इज़ 0। ठीक है, y के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर को भी हमने एलिमिनेट किया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, सो द वैल्यू ऑफ y इज़ 0। सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, देखिए सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू +1 आई थी। जब हमने x की वैल्यू +1 पुट की, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया है? 0। हमने इसी तरह से राइट किया 1 एंड 0। इसी तरह से जब हमने x की जगह पे -1 पुट किया है, तो y का आंसर अगेन हमारे पास क्या है? 0 है। ठीक है, पेयर्स में हम फर्स्ट वन वैल्यू x की राइट करते हैं, सेकंड y की राइट करते हैं। और जब मैं इसको सॉल्यूशन सेट में राइट करूँगी, तो मैं कर्ली ब्रैकेट में राइट करूँगी। ठीक है, जब भी सॉल्यूशन सेट में लिखा जाता है, तो वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। सो 1 0 एंड -1, इट इज़ आवर सॉल्यूशन सेट। ओके।